अटक फतेहजंग रोड पे बूटा के करीब ये एक गैस का सुई गैस का एक मैनहोल बना हुआ है और इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बूटा गांव के साथ जो पुल है इसके दोनों साइडों की यही सूरत हाल है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। बूटा से निकलते वक्त जो रास्ते की सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। तो ये जो नाला है जो वहाँ से नाली का पानी इस रोड पे आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे इस रोड का टूटना शुरू हो गया और ये अब आहिस्ता आहिस्ता इस अटक फतेहजंग रोड की सूरत हाल तकरीबन सारी कुछ ऐसी है। बिल्कुल ये रोड बिल्कुल फटा हुआ है और कोई 1992 के बाद इस रोड पर कोई सही काम हुआ नहीं है। वैसे तो इस पर थोड़ी थोड़ी बजरी डाल ली जाती है लेकिन आप ये देखें तो बिल्कुल नीचे से फटा हुआ है। अच्छा जनाब, ये अटक फतेहजंग रोड जो है इसमें बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं कि उनको काट के और उनको बेचा जा सकता है और इसका पैसा जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ सकते हैं, उससे कोई पॉजिटिव काम हो सकता है। इस रोड पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो पक कर सूख चुके हैं और ये बहुत कीमती दरख्त है और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो अगर इनको काट कर इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए और यही पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाए और आवाम की फलाह बहबूद पे लगे तो ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये इधर सूख कर गिरे। ये जगह जगह पे गिरे पड़े हुए भी हैं जो कि दीमक लगने से और ये वैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसको उठाया जाए और इसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। आप ये देखें जी, ये रोड कितना खूबसूरत है। ये जो सूखे हुए दरख्त हैं ये या तो रोडों के किनारे गिरे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं। तो जो गिरे हुए हैं वो इसलिए ख़तरनाक है कि उस पर दीमक लग जाएगी और ये खा लिए जाएंगे, इसका नुकसान हो जाएगा। और जो खड़े हुए हैं उनका ये नुकसान है कि अगर तेज़ आंधी आ गई या तूफान आ गया तो फिर यहाँ पे जो इसके नीचे से गुजरने वाले लोग हैं उन पे गिरने का ख़तरा है। जनाब, इस रोड का वाली वारिस ना होने की वजह से इस रोड की सिचुएशन ये आप देख रहे हैं, ये खड्डा बना हुआ है और इससे ये रोड जल्द ही टूट जाने का ख़तरा है। क्या CNW जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो इसके साइडों की ये सिचुएशन हो गई है और एक दफ़ा जब ये रोड टूट जाए तो फिर ये हमेशा के लिए टूटता ही रहता है। अच्छा जनाब, ये रोड जो है इसके दोनों साइडों पे साइड ड्रेन कहीं नहीं है जिसकी वजह से लोगों के सीवरेज का जो पानी है या वेस्ट पानी है वो इसी रोड पे आता है, जिसकी वजह से ये मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा है। तो जब इस पे काम करना स्टार्ट हो तो ज़रूरत इस बात की है कि इसके किनारे किनारे सबसे पहले या दोनों साइडों पे साइड ड्रेन बनाए जाएं ताकि ये जो नुकसान है इससे बचा जा सके। हारो पॉइंट के करीब यहाँ पर बहुत सारी रोड़ी का जो मटेरियल है वो यहाँ जमा कर दिया गया है। तो अगर ये इस रोड के लिए लाया गया है तो इसमें फिर एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि इसकी आप हर रोड़ी जो देखेंगे तो वो 2 इंच से बड़ी है। मतलब ये 2 इंच वैसे रोड़ी होती है अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक देखी जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर इसकी जो साइड है इसकी क्या सिचुएशन है। यहाँ पर भी देखें कि यहाँ ये पत्थर सारे नीचे हुए, इसकी क्या सिचुएशन है। ये जो आप देखेंगे ये रोड तो इसके दरमियान में जगह जगह खड्डे हैं। उस खड्डों की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जब लोग ओवरटेक करते हैं तो उस ओवरटेक के दौरान एक्सीडेंट होते हैं। ये अब आपको दूर से तो छोटे छोटे खड्डे लगते हैं लेकिन जब ऊपर से प्रेशर से स्पीड से इसमें गाड़ियाँ आती हैं तो इन तमाम खड्डों में एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला, तो इस एरिया में ये सारे खड्डे हैं। ये राइट साइड पे टेक्निकल कॉलेज अटक है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो दोरोया रोड किया हुआ है तो इसको सिंगल कर दिया गया है। अच्छा, अब ज़रूरत इस बात की थी कि ये जो बैक साइड पे मैंने आपको पूरा रोड दिखाया है तो उसको डबल करने की ज़रूरत थी, उसको अच्छा करने की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और ये रोड जो है ये ऑलरेडी बहुत अच्छा था, इसमें इतना मतलब वर्क नहीं था लेकिन इसको काम कर दिया है। लेकिन ये जो बैक साइड पे वो है वो रोड है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्या ये ज़रूरत इस बात की थी कि इस रोड के बजाय ये जो अटक गर्ल्स कॉलेज से शुरू होकर इस टेक्निकल कॉलेज तक आया है
تو اس کو ڈبل کرنے کے بجائے اور اس پہ زیادہ کام کرنے کے بجائے یہ جو اٹک فتح جنگ روڈ اس کالج سے آنورڈ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کی حالت میں آپ کو ابھی پہلے دکھا چکا ہوں۔ تو اب گورنمنٹ سے ریکویسٹ اس بات کی ہے کہ اس کا روڈ پہ کام شروع کیا جائے۔ یہ بین الصوبائی روڈ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے روڈوں پہ کام کیا جائے۔ جو اٹک بسال روڈ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ روڈ تھا، کیونکہ یہ بین الصوبائی روڈ ہے، اس پہ بہت زیادہ رش ہے اور اس پہ بہت زیادہ آبادی ہے، تو اس کو پریارٹی فرسٹ دینی چاہیے تھی، لیکن حکومت ایسے کرنے میں ناکام ہے۔ اٹک گرلز کالج سے لے کر ٹیکنیکل کالج تک روڈ کے درمیان میں یہ جو پارٹیشن وال ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پہ جو کام ہوا ہے تو اس پہ تمام تر وہ جو مٹیریل تھا، وہ ویسٹ مٹیریل، وہ اس وقت اس پارٹیشن وال کے درمیان میں ڈال دیا گیا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مٹیریل کو ہٹایا جاتا اور اس کو صاف ستھرا کر کے، اور ابھی چونکہ درخت لگانے اور موسم ہے تو اس میں درخت لگائے جاتے، اس میں پیارے پودے لگائے جاتے، اس سے یہ ایریا خوبصورت بھی ہو جاتا، یہاں یہ جو گند یہ بھی ختم ہو جاتا، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ رات کو جب گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں تو ان گاڑیوں کی لائٹ ان گاڑیوں کے شیشوں پہ پڑتی ہے اور اس کی لائٹ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں پڑتی ہے، تو اس سے جو ہے نا اس سے بچت بھی ہو جاتی ہے۔ ڈوک فتح سے تھوڑا سے آگے آپ جب آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلے روڈ بنا ہوا تھا یہ یہاں تک بنا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے جو اسفالٹ ڈالے وہ یہاں تک ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ جو ڈالا ہوا ہے یہ بھی آدھی انچ سے بھی کم ہے، لیکن وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ یہ کم از کم آپ نے دونوں سائڈوں پہ کہیں سے 1 فٹ، کہیں سے 2 فٹ، کہیں سے 4 انچ، کہیں سے 6 انچ یہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے وحید ٹینٹ سروس فوڈ سپلائرز، اور اس کے سامنے یہاں پہ یہ جو بالکل نیو روڈ بنا ہوا ہے اس کی یہ سچویشن ہے۔ اچھا جی، فتح جنگ چوک سے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تو یہ جتنے بھی یہاں پہ کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں دونوں سائڈوں پہ، تو انہوں نے یہ جو فٹ پاتھ ہے انہوں نے اس کو گرین یارڈ بنا دیا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں ساری انکروچمنٹ ہے، تو یہاں پہ اس کی انکروچمنٹ جتنی بھی ہے، اس پہ یہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ انکروچمنٹ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ صرف وہ جو ریڈوں والے ہیں یہ انکروچمنٹ ہے، ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟